श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ये एक पत्ता अपने पर्स में चुपचाप रख लेना। अगर आपने गुप्त लक्ष्मी का धन प्राप्ति का ये महा उपाय अगर इस विशेष दिन कर लिया तो आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। और ये एक पत्ता आपके जीवन से गरीबी और निर्धनता को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। जो लोग चाहते हैं कि हमेशा जीवन में धन बना रहे, लक्ष्मी आती रहे, कभी भी जीवन में धन और लक्ष्मी की कमी ना आए, उनको आज की ये वीडियो पूरी देखनी है और देख करके समझ करके पूरे नियम के साथ इस उपाय को करना है ताकि आपके घर में कभी भी धन की कमी ना आए। बहुत ही छोटा सा और आसान सा उपाय है जो आपको करना है। सबसे पहले आपको बता दें कि इस उपाय को करने का एक तरीका है और एक समय है। अगर आपने सही समय पर इस नियम से इस उपाय को कर लिया तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप इस उपाय को इस तरीके से करते हैं जैसे हम आपको बता रहे हैं तो आपकी गरीबी को दूर होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है और आपका पूरा घर धन से भरने वाला है। आपके घर में इतना धन आएगा, छप्पर फाड़ कर धन आएगा अगर आपने एक पत्ता अपने पर्स में रख लिया। जिन लोगों ने इस उपाय को किया है उन लोगों को पता है, और जिन लोगों ने नहीं किया वो इस उपाय को करें और खुद देख लें कि कैसे रातों रात आप अपने जीवन में धनवान बन जाते हैं। आप सबको पता है कि जब भी व्यक्ति के जीवन में निर्धनता आती है, गरीबी आती है, तो व्यक्ति हर तरफ से परेशान हो जाता है। उसे कुछ भी नहीं सूझता और कोई भी उपाय भी रास्ता दिखाई नहीं देता। और आजकल सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए ताकि वो अपने घर की, अपने परिवार की और अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। कभी कभी होता ऐसे है कि अच्छा खासा काम चलता है, नौकरी होती है, काम भी बंद हो जाता है। अगर नौकरी है तो वो भी छिन जाती है। आपके व्यापार कारोबार में आपको घाटा लगने लगता है और चारों तरफ से आप परेशान हो जाते हैं और आपके जीवन में धन की कमी आ जाती है। ऐसे में आपको कर्ज लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। जो एक बार अगर आपने ले लिया तो दोबारा लेना ही लेना पड़ता है। लोन चुकाने का नाम नहीं ले रहा है, कर्ज उतरने का अगर नाम नहीं ले रहा है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। ये विशेष और महत्वपूर्ण पत्ता अगर आपने अपने पर्स में रख लिया तो आपको कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो व्यापार है, कारोबार है, वो चलेगा नहीं, दौड़ेगा। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में आपको चमत्कारी फल देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आपके घर की तिजोरी खाली हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पैसा आना बंद हो गया है, आपका व्यापार कारोबार चलना बंद हो गया, आपको कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है, कोई रास्ता नहीं दिखाया दे रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी घर की तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहे, आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहे, तो आप इस एक पत्ते वाला उपाय जरूर करना ताकि आपकी तिजोरी कभी जीवन भर खाली नहीं होगी। चलिए बात करते हैं कि ये कौन सा पत्ता है, आपको कब लेना है, किस दिन इस उपाय को करना है, किस समय पर करना है, किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, कौन सा मंत्र बोलना है, अगर कोई नंबर भी लिखना है तो वो कौन सा नंबर लिखना है। लेकिन जानने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सबको पता है कि हमारे सनातन धर्म में वर्षों से, प्राचीन काल से पीपल वृक्ष के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि इस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ विराजमान होते हैं। भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का वास भी पीपल वृक्ष के पेड़ में होता है। साथ ही साथ पीपल के वृक्ष की उपासना करने से शनिदेव भी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और साथ ही साथ पीपल वृक्ष के पेड़ की पूजा करने से हमारे जो ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं वो भी हमारी अनुकूल स्थिति में आ जाते हैं, हमें शुभ फल देने लगते हैं। और हर व्यक्ति चाहता है कि उसका परिवार हमेशा खुश रहे, अपार धन की प्राप्ति हो, उसके घर में इतना धन आए कि संभाल ही ना पाए। आपको भी ये उपाय जरूर करना चाहिए। पीपल से जुड़े अगर आप उपाय करते हैं तो पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो आपको इतना धन देगा, आप जितना भी उपाय करेंगे, जितना भी पूजा करेंगे, उतना धन आपके घर में आता रहेगा। और आज की वीडियो में जो उपाय आपको करना है वो आपको पीपल के पत्ते से ही करना है। एक पीपल का पत्ता अगर आपको करोड़पति ना बना दे तो कह देना। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम के साथ अगर आप उपाय करेंगे तो आप करोड़पति बनकर रहेंगे।
और अगर आपके ग्रहों में, आपकी कुंडली में, आपके जीवन में अगर ग्रहों से संबंधित कोई भी समस्या है, ग्रहों की वजह से अगर निर्धनता और गरीबी आपके जीवन में आ रही है, तो उस समस्या से भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि करना कैसे है इस उपाय को। सबसे पहले तो आपको ये समझना है, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक पीपल का पत्ता। और जो पत्ता आप लेंगे वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल फ्रेश, बिना कटा हुआ, बिना फटा हुआ पत्ता आपको लेना है। और इस पत्ते को आपको तोड़ना कब है? किसी भी शुक्रवार के दिन। जरूरी नहीं कोई तिथि मायने रखती है, नहीं, कोई भी शुक्रवार के दिन आपको इस पत्ते को तोड़ना है। अपने घर लाकर अच्छी तरह से गंगा जल से इसे धोना है और धो करके साफ करके इस पत्ते को आपको शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के सामने रख देना है। प्रार्थना करनी है कि धन की वृद्धि के लिए आपको एक पत्ते का समर्पित कर रही हूँ, जिसका मुझे उपाय करना है। आपको अपनी मनोकामना करते हुए माँ लक्ष्मी के सामने एक पीपल का पत्ता आपको रखना है। पूरी रात, शुक्रवार के दिन पूरी रात्रि में आपको इसे माँ लक्ष्मी के सामने रखे रहने देना है। अगले दिन सुबह आपको इस पत्ते से उपाय करना है। इस पत्ते को शनिवार के दिन सुबह उठाना है। इस पत्ते को उठाते समय आपको श्रीम 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 3 बार बोलना है। अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से आपको कुमकुम या रोली लगानी है। इस पर आपको श्रीम शब्द लिखना है। माँ लक्ष्मी से धन की वृद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। इस प्रार्थना को करते हुए आपको अपने घर की तिजोरी में या फिर अपने फर्श में इस पत्ते को रख देना है। और अगर आप यहाँ पर श्रीम श्रीम बोलना भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ माँ लक्ष्मी का ध्यान करके इस एक पत्ते को अपनी मनोकामना करते हुए भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी को याद करते हुए इसे आपको अपने फर्श में या फिर अपनी तिजोरी में रख देना है। शुक्रवार के दिन आपको पत्ता लाना है, माँ लक्ष्मी के सामने गंगा जल से धोकर रख देना है। दूसरे दिन शनिवार के दिन पत्ते पर श्रीम लिखकर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इस पत्ते को आपको अपने फर्श या अपनी तिजोरी में रख लेना है। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में इतना धन आया कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। ये तो हो गया पहला उपाय। चलिए बात करते हैं आज की वीडियो के दूसरे महत्वपूर्ण और चमत्कारी उपाय के बारे में। और जो दूसरा उपाय है ये भी आपको करना है पीपल के पत्ते से। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे घर में तो कर्ज बढ़ता जा रहा है, हमें लोन लेना पड़ रहा है, हम कर्ज चुका ही नहीं पाते, हमारे घर में धन नहीं रुकता, बरकत नहीं है, जो भी काम करते हैं वो बंद हो जाता है, ठप हो जाता है। कुछ भी करने की सोचते हैं उतने पैसे पहले ही किसी ना किसी अनावश्यक खर्चों में चले जाते हैं। या फिर किसी भी काम को करने का अगर आप सोचते हैं तो घर में बीमारियां आ जाती है। अगर कुछ भी ऐसी घटनाएं आपके साथ हो रही है तो आपको ये दूसरा उपाय पीपल के पत्ते वाला जरूर करना चाहिए। जब आप लोगों से पैसे ले लेते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं, जानबूझकर देखिए पैसा या लोन कोई भी नहीं लेता, कर्ज कोई भी नहीं लेता, लेकिन घर की स्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं, कुछ ग्रह हमारे खिलाफ हो जाते हैं, कुंडली में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से हमारे ग्रह हमारे अनुकूल नहीं हो पाते हैं, शनि की दशा लग जाती है, राहु केतु या कुछ भी अगर ऐसा है, या फिर आप पर किसी ने कुछ किया कराया, टोना टोटका कर दिया, जिसके वजह से आपको घाटा लगा है, कर्ज हो रहा है, लोन लेना पड़ रहा है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो ये उपाय आपको करना कब है? किसी भी मंगलवार के दिन आपको ये उपाय करना है। कभी भी, जिस भी मंगलवार को आपको समय मिले, आपको ये उपाय करना है। इसके लिए आपको लेना है एक पीपल का पत्ता। इस पत्ते को उसी तरह से गंगा जल से धो लेना है। अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से इस पत्ते पर आपको भगवान राम का नाम लिखना है। और भगवान राम का नाम लिखने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की तस्वीर, फोटो या मूर्ति है तो उनके सामने रखिए, या फिर भगवान राम की अगर फोटो, तस्वीर या मूर्ति है तो उनके सामने इस पत्ते को आपको रख देना है। अपनी मनोकामना करते हुए कर्ज से छुटकारा पाने के लिए आपको ये उपाय करना है। तो आपकी जो भी मनोकामना है, कर्ज से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, उसके लिए अपनी प्रार्थना, नाम और गोत्र बोल करके आपको इस पत्ते को भगवान की तस्वीर के सामने रख देना है। पूरी रात आपको ये पत्ता यहीं पर रखे रहने देना है। दूसरे दिन आपको उठना है, स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र पहन करके आपको इस पत्ते को उठाना है। श्री राम का नारा लगाते हुए, हनुमान जी को याद करते हुए इस एक पत्ते को आपको अपने फर्श में रख लेना है। पहले दिन मंगलवार के दिन तोड़ना है, राम का नाम लिखना है, भगवान के आगे रखना है। दूसरे दिन स्नान करके इसे उठाना है और अपने फर्श में जय श्री राम का नारा लगाते हुए, हनुमान जी को याद करते हुए, अपनी मनोकामना करते हुए इस पत्ते को आपको
अपने पर्स में रख लेना है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से आपके कर्ज उतरते जाएंगे, आपके व्यापार और कार्य में वृद्धि होती जाएगी। आपकी नौकरी छूट चुकी है तो आपकी नौकरी भी लगेगी, आपको जॉब में मिलेगी, आपके काम के रास्ते खुलते जाएंगे। इससे आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। आपको यकीन भी नहीं होगा किस प्रकार से धीरे धीरे करके आपके कर्ज उतरते जाएंगे। अगर आप परेशान हैं इन सारी चीज़ों से, पैसे को लेकर, धन को लेकर, कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो आपको ये 2 उपाय जरूर करने चाहिए। अगर आप 2 नहीं कर पाते, कोई एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।